कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। I pray to the Guru of the universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज दूसरे अध्याय से श्लोक नंबर 33 है। श्लोक है, अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तत् स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवापस्यसि। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करते हो तो तुम्हें अपने सामाजिक कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा को, रेपुटेशन को खो दोगे। If however you refuse to fight this righteous war, abandoning your social duty and reputation, you will certainly incur sin। अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि एक सभ्य समाज में एक सभ्य व्यक्ति के नियत कर्तव्य होते हैं और यदि वह व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसकी प्रतिष्ठा तो समाप्त होती ही होती है, वह पाप का भी भागीदार बनता है। इस श्लोक के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि इस मानव जीवन में हम हर स्थिति, हर परिस्थिति में जो हमारा नियत कर्तव्य बनता है, हम उस नियत कर्तव्य, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी का पालन करें। यही धर्म का मार्ग है और यही पुण्य का मार्ग है। यदि हम पापी नहीं होना चाहते हैं और यदि हमें अपनी प्रतिष्ठा को नहीं खोना है तो निश्चित रूप से हमें अपने नियत कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन एक योद्धा है, क्षत्रिय है और उसका कर्तव्य है कि वह समाज को, सभ्य लोगों को दुष्टों से बचाए। दुष्टता, अन्याय, अधर्म से हमें हमेशा लड़ना होता है और उन्हें दंडित करना होता है और संतों की और सज्जनों की रक्षा करनी होती है और एक सुंदर समाज की रक्षा का दायित्व क्षत्रिय का होता है, एक वॉरियर का होता है। और यदि योद्धा ही युद्ध से भाग जाएगा
या युद्ध करने से मना कर देगा, तो फिर पाश्विक शक्तियों से, दुष्टों से, समाज के असामाजिक और अराजक तत्वों से युद्ध करेगा कौन? इसलिए एक योद्धा को, एक क्षत्रिय को यह चाहिए कि वह अपने नियत कर्तव्य अर्थात समाज की रक्षा का दायित्व पूरा करे, और यदि कोई योद्धा, कोई क्षत्रिय इस दायित्व को पूरा नहीं करता है तो उसकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो जाती है और वह पापी भी बन जाता है। इसी प्रकार समाज में, हर सभ्य समाज में, हर व्यक्ति का, हर सभ्य व्यक्ति का एक नियत कर्तव्य होता है। जैसे एक गुरु, एक टीचर का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने शिष्य को संस्कारित करे, उसे ज्ञानवान और संस्कारवान बनाए। यदि एक अध्यापक अपने इस कर्तव्य से विमुख होता है तो निश्चित रूप से समाज पतन की ओर आगे बढ़ेगा। समाज को सुंदर बनाने के लिए, समाज का पतन ना हो, इसके लिए एक अध्यापक को शिक्षा, ज्ञान और संस्कार देने के अपने कर्तव्य का, अपने नियत कर्तव्य का सदैव पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से कोई भी सभ्य समाज हो, उसमें हर व्यक्ति का एक नियत कर्तव्य होता है, और यदि वह अपने नियत कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो ठीक है उसी प्रकार होगा कि जिस प्रकार अगर हम बीमार हो और डॉक्टर जो हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, हमें उसके अनुसार दवा लेनी होती है, तभी हम स्वस्थ होते हैं। यदि हम उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से यह समाज स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, इसलिए हर व्यक्ति को जो उसके लिए कर्तव्य नियत किया गया है, वह उस नियत कर्तव्य, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी को फॉलो करे, उसका पालन करे। भगवान बहुत ही सुंदर प्रकार से हमें ये समझा रहे हैं कि यदि हम सुंदर समाज की रचना करना चाहते हैं और समाज को सुंदर बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें अपने अपने नियत कर्तव्य का हर परिस्थिति में, हर स्थिति में पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।